very good morning, dear friends. I, Praful Dabi, welcome you all in the channel Zero to Infinity. This is the journey with Praful Dabi. मेरे मित्रों, ये हमारा जो एपिसोड है वो है राज के ऊपर या पॉलिटिक्स के ऊपर। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि लगभग सभी लोग चर्चा करना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आइए इस टॉपिक को देखते हैं अपने खुद के नज़रिए से, कुछ लॉजिकल तरीके से। मेरे मित्रों, स्वागत है आपको एपिसोड नंबर 88 के अंदर। दिस इज द राज और पॉलिटिक्स। ये जो हमारा एपिसोड है वो बहुरंग सीरीज या मिसलेनियस सीरीज जो है उसके ऊपर आधारित है। ये हमारे लीगल डिस्क्लेमर है। यदि आपने इसे एक बार भी नहीं पढ़ा है तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इसे एक बार जरूर पढ़ें। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स फॉर योर काइंड अफेक्शन एंड द सजेशंस। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरे विश्वास है कि आप इस चैनल की जो अलग अलग प्लेलिस्ट है उनको एंजॉय कर रहे होंगे और उनमें अलग अलग जो टॉपिक्स हैं उनको एंजॉय कर रहे होंगे। यदि आपको कोई स्पेशल टॉपिक पसंद होता है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी उस पर्टिकुलर टॉपिक जो कि आपने चूज किया है उसके ऊपर भी एक नया एपिसोड बनाने का प्रयास मेरा पूरी तरीके से रहेगा। मेरे मित्रों, वेलकम इन द बहुरंग सीरीज, वेलकम इन ए न्यू वर्ल्ड। राज शब्द या पॉलिटिक्स, इसे अधिकतर लोग, सभी लोग जानते हैं, चर्चा भी काफ़ी ज़्यादा बार करते हैं, परंतु एक नई तरीके से, नई लॉजिकल तरीके से चर्चा करने का प्रयास करते हैं। मेरे मित्रों, राज या पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह पूरी जनता को कंट्रोल करता है और नियंत्रित करता है। देश के अंदर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो राज है वो अत्यंत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वरना चारों तरफ अशांति का बोलबाला होगा, यत्र तत्र सर्वत्र आग लगने की संभावना होती है। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं रह जाएगा यदि राज किसी भी वजह से हार जाता है तो। मेरे मित्रों, शांति के अंदर धर्म पनपता है और अशांति के अंदर अधर्म की उत्पत्ति होती है। जब जब गवर्नमेंट्स स्टेबल होगी तब तब शांति होगी, लॉ एंड ऑर्डर बना रहेगा, शेयर मार्केट आपका काफ़ी बूम पे आ जाएगा। लोग अगर शांत रहेंगे तो वो निसंदेह धर्म की तरफ अग्रसर होंगे, उनका जीवन कुछ बेहतर होगा। परंतु क्या होगा यदि राज सक्षम नहीं है? तो राज या पॉलिटिक्स अगर सक्षम नहीं होती है तो अशांति होगी, लॉ एंड ऑर्डर नहीं रह पाएगा, और अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहेगा तो चारों तरफ जंगल राज हो जाएगा, मत्स्य न्याय होएगा, जंगल में एक मछली दूसरे मछली को खाने का प्रयास करेगी, चारों तरफ आग लग जाएगी, चारों तरफ बुलडोजर चलाने पड़ेंगे। तो मेरे मित्रों, अशांति के अंदर अधर्म की उत्पत्ति होती है और शांति के अंदर धर्म की उत्पत्ति होती है। आइए, जो ये राज शब्द है या जो पॉलिटिक्स है उसको एक बेहतर तरीके से, एक लॉजिकल तरीके से इस शब्द के साथ में न्याय देने का प्रयास करते हैं, इसे बेहतर तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। राजत्व के परिप्रेक्ष्य के अंदर श्रेणी क्रम क्या है? थोड़ा फिलोसॉफिकल तो है, परंतु टॉपिक ऐसा है तो हमें थोड़ा तो डीप जाना पड़ेगा, वरना 15-20 मिनट आपकी क्यों खराब करना, सब कुछ आप जानते ही हैं। तो मेरे मित्रों, जो राजत्व है उसके परिप्रेक्ष्य में अगर मैं श्रेणी क्रम कहूँ, स्टेप्स अगर कहूँ, तो क्या हो सकता है? एक मोटा मोटी दृष्टि से अगर मैं ये कह सकता हूँ कि 9 स्टेप्स मैंने कर दिए। सत्य यहाँ से आरंभ होता है, सत्य के नीचे धर्म, धर्म के नीचे धर्मराज, धर्मराज के नीचे राजधर्म, राजधर्म के नीचे राजनीति, राजनीति के बाद में राज अनीति, राज अनीति के नीचे कुछ और अगर हम गिर जाते हैं तो अनीति बनती है। जब अनीति और ज़्यादा नीचे गिर जाती है तो अधर्म बनता है, और जब अधर्म अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच जाता है तो सर्वनाशी शैतान, जो कि एक अंत का प्रतीक है, वो हमारे समक्ष आता है। ये शब्द मैंने थोड़ा लिखा है, शैतान, सैटन, सत प्लस ना, इसको कुछ अगली स्लाइड के लिए छोड़ते हैं तो बेहतर रहेगा। अंततः हम ये कह सकते हैं कि सत्य जो कि सुप्रीम है से आरंभ होता है, और सर्वनाशी शैतान जो होता है जिसमें सत्य न है, सत्य नहीं है, उससे अंत होता है। आइए पहला शब्द चुनते हैं, सत्य। सत्य के बारे में बिल्कुल जानते आप सभी लोग हैं, परंतु बिल्कुल एक हल्का फुल्का टच इससे देने का प्रयास करते हैं। राजत्व के परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखिएगा, सत्य को इतने कम शब्दों के अंदर बखान कर पाना लगभग असंभव है। सत्य के पीछे अगर मैं चाहूँ तो 1 लाख और 1 करोड़ शब्द भी लिख सकता हूँ, परंतु सत्य
राजत्व के परिप्रेक्ष्य में, इन द आइज ऑफ द राजत्व जो है, वो जो 9th सीरीज हमने जो पिछली स्लाइड में बताई थी, उसके अंतर्गत हम ये बताना चाहेंगे आपको। सत्य क्या है, ये एक बच्चा भी जानता है। शाहरुख खान का एक सीरियल था ना, क्या आप 5वीं पास से तेज है, और काफ़ी कीमती है वो लाइन, वो जो पंच लाइन है बहुत ही ज़्यादा कीमती है और महत्वपूर्ण है। एक जो आदमी होता है, लगभग 5वीं क्लास तक अगर उसने पढ़ाई कर ली तो ज़िंदगी के सारे गुर उसको सिखा दिए जाते हैं। अगर उन गुरों के ऊपर वो काम करना शुरू कर देता है तो उसकी लाइफ बहुत ही पवित्र हो सकती है। सत्य बोलो, अहिंसा करो, दूसरों को मत सताओ, जीवन को नियमों से पालन करो, ये सब कुछ हम 6ठी क्लास में आके नहीं सीखते, 5वीं तक सीख चुके होते हैं, परंतु पालन करने के अंदर हम ढिलाई कर देते हैं। इसलिए मरते वक्त भी हमें अफसोस होता है कि आखिर हम सत्य की पालना, अहिंसा की पालना, धर्म की पालना क्यों नहीं कर पाए। तो मेरे मित्रों, सत्य क्या है यह एक बच्चा भी जानता है। सत्य क्या है, जो है जैसा है उसे हानि और लाभ का विचार किए बगैर कहना और आचरण करना सत्य है। सत्य क्या है, इतनी बड़ी परिभाषा नहीं है। जो है और जैसा है, मैं मोटा हूं तो हूं, ये लेफ्ट जला हुआ है तो है, चश्मा लगा रहा हूं तो लगा रहा हूं, दैट्स इट। जो है जैसा है उसे हानि और लाभ का विचार किए बगैर, अगर मैं हानि और लाभ का विचार करने लगूंगा, क्या बताना है क्या नहीं बताना है, कितना बताऊं कितना ना बताऊं, वो वणिक प्रवृत्ति आ जाएगी। सत्य क्या है, जो है और जैसा है उसे कहना और आचरण करना सत्य है। और बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है अगली, कहना जितना ज्यादा आसान है, पालन करना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। कुछ भी कह सकते हो, अहिंसा पालन करो, लेकिन जब सामने सांप आएगा, एक गुंडा आपके सामने चाकू लेके आएगा, तो अहिंसा पालना इतना आसान नहीं हो जाता। सत्य बोलिए, परंतु सत्य की वजह से अगर किसी की जान बच रही हो, असत्य की वजह से किसी की जान बच रही हो, तो वो असत्य बोलना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ज्यादा बेहतर होता है। तो मेरे मित्रों, कहना कोई भी शब्द बहुत ही आसान होता है, जबान लगती है केवल, परंतु पालन करने के अंदर युग बीत जाते हैं, पूरी जिंदगी बीत जाती है उस क्वालिटी को एक्वायर करने में, क्वालिटी को प्राप्त करने के लिए। और यदि गलती से भी वो क्वालिटी प्राप्त कर ली जाती है तो सत्यवादी हरिश्चंद्र कहलाते हैं, दानवीर कर्ण कहलाते हैं, जिन्होंने कि अपने जीवन का मूल्य दांव पे लगाते हुए अपने कवच और कुंडल दान में दे दिए, वो होते हैं दानवीर कर्ण। सत्यवादी हरिश्चंद्र सपने के अंदर दान दिया, उसके बाद में भी उसके ऊपर अडिग रहे, वो होते हैं सत्यवादी हरिश्चंद्र। तो शब्द एक एक को पालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। उसके नीचे अगला शब्द होता है श्रेणी क्रम राजत्व के परिप्रेक्ष्य में धर्म। सत्य जब थोड़ा सा नीचे गिर जाता है, सत्य जो कि एक ट्रांसपेरेंट है, जो कि एक पारदर्शी है, जो नीचे अगर थोड़ा सा गिर जाता अपने स्थान से, तो धर्म और अधर्म यानी काले और सफेद के अंदर अभिव्यक्त होना शुरू हो जाता है। जब ट्रांसपेरेंट सत्य नीचे थोड़ा सा गिरता है तो सफेद धर्म और काले अधर्म के अंदर अपने आप को अभिव्यक्ति देना शुरू कर देता है। अंततः यह कहा जा सकता है कि धर्म और अधर्म दोनों ही सत्य के अंग हैं। थोड़ा और नीचे जाते हैं, फिर आते हैं द्वापर के अंदर। आपने नाम सुना होगा, महाभारत अगर आपने देखी होगी तो नाम सुना होगा, धर्मराज युधिष्ठिर, सुना था ना। धर्म जब थोड़ा और नीचे गिरता है, थोड़ा सा और नीचे गिरता है, तो राजत्व की उत्पत्ति होती है। धर्म को राज से कोई मतलब नहीं है। अगर एक साधु सन्यासी हूं मैं, अपने कुटिया के अंदर रह के एक हिमालय पे जाके पेड़ के नीचे भी बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकता हूं, मुझे राजत्व की जरूरत नहीं है। परंतु जब विधिवश, परिस्थितिवश मेरे अंदर की इच्छा हो सकती है, कोई छुपे हुए संस्कार हो सकते हैं कि मेरे अंदर ये जाग जाए कि थोड़ा सा राज को क्यों ना भोग लिया जाए, है ना। तो क्या होता है, धर्म जब थोड़ा सा राज को भोगना चाहता है किसी भी कारण की वजह से, परिस्थितिवश, मजबूरीवश, तो धर्म थोड़ा नीचे गिरना होता है, तो इसे कहा जाता है धर्मराज। जो राजत्व है वो जीवन के लिए, शासन की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अत्यंत अनिवार्य है। इट्स ओके कि राजत्व बहुत जरूरत है,
परंतु धर्म को राज के लेवल पर आना हमेशा कोई जरूरी नहीं है। धर्म चाहे तो राज के स्तर पे आए, वरना न भी आए। जब एक राजा धर्म का आचरण करना शुरू करता है तो उसका उत्थान होता है, और जब धर्म का व्यक्ति अगर राज के अंदर आकृष्ट हो जाता है तो थोड़ा सा उसका पतन हो जाता है, कंपेरेटिवली, सापेक्षिक तरीके से। एक सामान्य व्यक्ति की परिभाषा में ऐसा नहीं कि कृष्ण भगवान ने राज भोगा तो कुछ अलग हो गए, ऐसा नहीं है। सामान्य व्यक्ति के सामान्य दर्शन के हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि धर्म जब थोड़ा नीचे गिरता है तो राज होता है, राज जब थोड़ा ऊपर उठता है तो धर्म होता है। धर्मराज जो शासन कार्य करते हुए भी धर्म का आचरण करते हैं, धर्म को ऊपर रखते हैं, धर्म के लिए कीमत को चुकानी पड़े तो भी कीमत को चुकाते हैं, वे धर्मराज कहलाते हैं। यानी शासन करना है, परिस्थितिवश करना है, कोई खानदान में पैदा हो गए इसलिए शासन करना है, मजबूरी है इसलिए शासन करना है, प्रजा को अनाथ नहीं छोड़ा जा सकता इसलिए शासन करना है, परंतु राजत्व मेरे अंदर न प्रविष्ट हो जाए, अंदर का व्यक्ति धर्मात्मा बना रहे और बाहर वो राजकाज करता रहे, ऐसे व्यक्ति धर्मराज कहलाते हैं। और धर्मराज के जीवन के अंदर धर्म का जो मूल्य है, धर्म की जो वैल्यू है, वो राज से भी बड़ी होती है। अगर धर्म की वजह से शासन छूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, धर्म बना रहना चाहिए। शासन आते जाते रहेंगे, धर्म बना रहना चाहिए, धर्म ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे मित्रों, अब हम कलियुगी थोड़ी परिभाषाओं में आए हैं। इससे पहले तो मुझे पता है सत्य क्या है, धर्म क्या है, धर्मराज क्या है, कुछ बड़ी बड़ी और हाइपोथेटिकल बातें हो रही थी, आदर्शात्मक बातें हो रही थी। परंतु अब जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी थे, उनको देख के एक शब्द जरूर याद आ गया होगा, राजधर्म। काफी पॉपुलर ये शब्द हुआ था। राजधर्म क्या है? जब धर्मराज के स्तर से भी कुछ नीचे गिर जाया जाता है, धर्मराज के स्तर से कुछ अगर मैं नीचे चला जाता हूं तो राजधर्म की उत्पत्ति होती है। थोड़ी उलट बासियां हैं कबीर वाली। जब धर्मराज के स्तर से कुछ नीचे गिर जाता हूं तो राजधर्म की उत्पत्ति होती है। ओके, राजधर्म के अंदर धर्म महत्वपूर्ण है, एग्रीड, धर्म का पालन करूंगा, धर्म के लिए कीमत भी चुकाऊंगा, परंतु फिर भी राज कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अंदर क्या है, गद्दी तो बचनी ही बचनी चाहिए, धर्म का पालन करना है, परंतु फिर भी जो कुर्सी है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। कुर्सी का छोड़ना, कुर्सी का मोह छोड़ना इतना आसान नहीं है ऐसे व्यक्तियों के लिए। हर राजा से यह उम्मीद की जाती है कि वह राजधर्म के स्तर से न गिरे, और वही हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी ने, भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी ने किन्हीं लोगों को कहा था। हर राजा से यह उम्मीद की जाती है कि वह राजधर्म से नीचे ना गिरे, प्रजा का पिता की तरह समदर्शी तरीके से ध्यान रखना राजा का कर्तव्य है। राजा जो होता है अपनी पूरी प्रजा के साथ में समदर्शी तरीके से व्यवहार करेगा, जैसे दो आंख होती है उस तरीके से व्यवहार करेगा। ऐसा नहीं है कि एक ने गलती की उसको छोड़ देगा और दूसरे ने गलती की उसको माफ कर देगा। राजा का पिता की तरह, प्रजा का पिता की तरह समदर्शी तरीके से ध्यान रखना राजा का कर्तव्य होता है। और यह ध्यान रखिए कि राजधर्म में अभी तक भी धर्म जिंदा है, धर्म विद्यमान है। राजा राज्य कर रहा है, शासन कार्य कर रहा है, शासन के प्रति उसका मोह है, परंतु फिर भी धर्म का भी कुछ ख्याल है। वो अधर्मी नहीं बने रहना चाहता, धर्म की वजह से कुछ कीमत चुकाने को भी तैयार होता। तो ऐसे व्यक्ति राजधर्म का पालन करने वाले कहे जाते हैं। और कुछ नीचे गिरता हूं, ये शब्द तो आप सब लोग जानते होंगे, राजनीति। इसीलिए कुछ और गहराई से जाना होगा, कुछ वो बताना होगा जो कि आप थोड़ा कम जानते हैं। तो मेरे मित्रों, 2 से 3 स्लाइड्स इसके लिए आपके समक्ष उपस्थित है। राजनीति, जब राजधर्म के स्तर से भी कुछ नीचे हम गिर जाते हैं, वापस गौर कीजिएगा, और जब कभी भी थोड़ा डाउट होता है तो पुराने 2-3 स्लाइड्स देख लीजिएगा। सत्य से नीचे गिरे धर्म, धर्म से नीचे गिरे धर्मराज, धर्मराज से नीचे गिरे
राजधर्म, राजधर्म से नीचे गिरे राजनीति। यस, जब राजधर्म के स्तर से भी कुछ हम नीचे अगर गिर जाते हैं तो राजनीति जन्म लेती है। यहाँ एथिक्स या जो नीति होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। राजकार्य चलाने के लिए धर्म करूं या ना करूं, परंतु नीति थोड़ी बहुत सुपरफिशियल चीजें मैं काम करूंगा। राज बने रहना चाहिए, कुर्सी बने रहनी चाहिए, वॉट एवर इज द थिंग। थोड़ा बहुत नीति का आचरण होता है ओके, परंतु अधर्म भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुर्सी बचे रहनी चाहिए। ये राजनीति का एकमेव लक्ष्य होता है। मेरे मित्रों, पाश्चात्य देशों के अंदर या वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जो नीति है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि धर्म की गहराइयों का उन्होंने ढंग से अच्छे तरीके से अनुभव नहीं लिया। कम से कम आज की जो पाश्चात्य सभ्यताएं हैं उनका ये हालत है आज का। पुराने जमाने में तो एक से बढ़कर एक मिस्र की सभ्यता, बेबीलोनिया, ग्रीस, यूनान, एक से बढ़कर एक सभ्यताएं थी, परंतु आज का जो वेस्टर्न कंट्रीज है उसके अंदर धर्म बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। संडे के दिन केवल चर्च चले गए, दैट्स इंपॉर्टेंट, बाकी 6 दिन नीति इज मोर इंपॉर्टेंट, धर्म हो या ना हो। मेरे मित्रों, राजधर्म के स्तर से जब नीचे गिरता हूं तो राजनीति जन्म लेती है। पाश्चात्य देशों में नीति सबसे महत्वपूर्ण है, भले ही वह अधर्म ही क्यों ना करवाए, परंतु सारी जो पुरानी संस्कृतियां होती है उसमें धर्म नीति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। धर्म का पालन होना चाहिए, नीति हो या न हो। धर्म जो है ज्यादा गहराई है, नीति सुपरफिशियल है, कुछ कम गहराई है इस शब्द में। नीति जो होती है वो धर्म के अनुगामी है, यानी धर्म है तो नीति अपने आप पीछे खींची चली जाएगी। परंतु अगर नीतिवान आप हैं, कोई आवश्यक नहीं है कि आप के पीछे धर्म चला आए, आप धार्मिक बन जाएं, नॉट पॉसिबल। आप ऊपर ऊपर से आचरण कर लेते हैं, वो नीति कहलाती है। और यदि आप गहराई के साथ में किसी चीज का आचरण करते हैं, जानते हैं कि आखिर उस आचरण को क्यों कर रहे हैं, तब धर्म जन्म लेता है। तो मेरे मित्रों, व्यक्ति नीतिवान हो सकता है परंतु अधर्म के साथ भी हो सकता है। व्यक्ति नीतिवान हो सकता है परंतु अधर्मी भी हो सकता है। जैसे जो असुर थे, राक्षस थे, जैसे कि रावण, वो एक बहुत ही बड़े नीति मर्मज्ञ थे। नीतियों को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि राक्षस नीति क्या है, मनुष्य नीति क्या है, शुक्र नीति क्या है। नीतियों के वो प्रकांड पंडित थे, परंतु धर्म से नहीं था। राम के अंदर, श्री राम में धर्म था, रावण के अंदर नीति थी। मेरे मित्रों, ऋषि शुक्राचार्य हो या रावण, सभी लोग नीति के बहुत बड़े विद्वान थे परंतु अधर्म के पक्षधर थे। और ये साबित करता है इन चीजों को कि हाँ, नीतिवान होते हुए भी अधर्मी हुआ जा सकता है। मेरे मित्रों, कलयुग में या जो डार्क एज है उसके अंदर राजा या शासक यदि राजनीति का भी ठीक ठाक तरीके से पालन कर लेता है तो बहुत बड़ा धर्मी मान लिया जाता है। बहुत गंभीर लाइन है, समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। अपना कॉलर ऊंचा किया जा सकता है। कलयुग में राजा यदि राजनीति का ठीक ठाक तरीके से पालन कर लेता है तो भी बहुत बड़ा धर्मात्मा, बहुत बड़ा धर्मी, एक ऐसा लगता है कि उसके जैसा तो ना हुए थे ना कभी होंगे, ऐसा बहुत बड़ा धर्मी मान लिया जाता है। परंतु ये ध्यान रखें मेरे मित्रों, राजनीति में राज्य ही सबसे महत्वपूर्ण है। रिपीटिंग, राजनीति में राज्य ही सबसे महत्वपूर्ण है। धर्म हो या ना हो, नीति हो, थोड़ा बहुत होना चाहिए क्योंकि उस अनीति के ऊपर अगला हम चर्चा करेंगे। धर्म हो या ना हो, सीट बचे रहनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, अधर्म के साथ में या अनीति के साथ में वो आदमी खुलकर सामने नहीं आता। पीठ पीछे कुछ भी कर सकता है परंतु प्रत्यक्ष के अंदर वो अधर्म या अनीति का साथ नहीं देता है। और यदि इतना थोड़ा बहुत भी अगर ये ठीक ठाक तरीके का धर्म भी अगर निभा लेता है, ठीक ठाक तरीके की जो नीति भी निभा लेता है,
तो शासक या जो राजा होता है बहुत बड़ा धर्मी मान लिया जाता है। किसमें? कलयुग में। राज अनीति, सत्य की चर्चा हुई, धर्म की चर्चा हुई, धर्मराज की चर्चा हुई, राजधर्म की चर्चा हुई, राजनीति भी खत्म हो चुकी है अब तो। राज अनीति आपके समक्ष है, कलयुग की राज अनीति। जब राजनीति थोड़ा और नीचे गिरती है तो वह राज अनीति कहलाती है। इसके अंदर भी क्या होता है? राज्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। सीट बचानी है, ये केन प्रकार ऋण बचानी है, हर राज्य को जीत लेना है, साम दाम दंड भेद करके जीत लेना है, हॉर्स ट्रेडिंग करके जीत लेने का है, करोड़ों और अरबों रुपए खर्च करके जीत लेना है, पिंजरे के तोते को पीछे लगा के जीत लेने का है, कुछ वीडियो बनवा के जीत लेने का है, कैसे भी करके राज्यों को जीतना है, शासन का विस्तार करना है मुझे। नीति हो या ना हो, धर्म हो या ना हो, दैट्स इट। तो मेरे मित्रों, कुर्सी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। किसके लिए? राज अनीति के लिए। छल कपट करूं या दंगा फसाद करूं या कत्लेआम मचा लूं, झूठ बोलना हो जाए, हॉर्स ट्रेडिंग करवा दूं, जोड़ तोड़ करके सत्ता के अंदर बना रहूं, भ्रष्टाचार करके सत्ता में बना रहूं, कुछ भी कर सकता हूं, कैसे भी मुझे सत्ता में बने रहना है। दैट्स कॉल्ड एज ए राज अनीति। इसमें नीति का भी लोप हो जाता है। कौन सी नीति, कौन सा अधर्म, मोहे न पतो। मैं तो ये जानता हूं सीट बचनी चाहिए, दैट्स इट। तो मेरे मित्रों, नीतियां केवल कथनी और कहने के लिए ही हो। नीतियां केवल जुमलेबाजी भी हो सकती है, कथनी और केवल कहने के लिए ही हो, केवल भाषणबाजी हो सकती है, पार्टी का घोषणा पत्र हो सकता है, बाकी बाबाजी का ठुल्लू हो सकता है, परंतु शुद्धतम शुद्ध तरीके से सत्ता सबसे महत्वपूर्ण हो, यह होता है राज अनीति। कुछ और नीचे गिरते हैं, अनीति और अधर्म। नो डाउट मैं इसके ऊपर 2 स्लाइड बना सकता था, अनीति का अलग, अधर्म का अलग, परंतु अभी तक हम राज अनीति से बहुत ज्यादा नहीं गिरे हैं, इसलिए दोनों को ज्यादा आपका समय व्यतीत न करें, इसलिए अनीति और अधर्म को एक ही साथ में हमने लिया है। राज अनीति में फिर भी कुछ संस्कार बाकी हैं। जो पिछले स्लाइड्स थी, कथनी के अंदर तो कम से कम ठीक बोल रहा हूं, पार्टी के घोषणा पत्र के अंदर तो कम से कम ठीक बोल रहा हूं, मीठी मीठी बातें तो कर रहा हूं, एटलीस्ट इतना तो है कि मीठे मीठे और सच्चे जुमले कह पाऊं। परंतु राज अनीति में फिर भी कुछ संस्कार बाकी है, फिर भी धर्म के, नीति के कुछ संस्कार थोड़े बहुत बाकी हैं कि प्रत्यक्ष तरीके से वो गुंडागर्दी नहीं करते, प्रत्यक्ष तरीके से एक ईवीएम नहीं लूटते, प्रत्यक्ष तरीके से बूथ कैप्चरिंग नहीं करते, प्रत्यक्ष तरीके से विधायकों को नहीं खरीदते, प्रत्यक्ष तरीके से साम दाम दंड भेद करके, जोड़ तोड़ करके सीट्स को नहीं बचाते, प्रत्यक्ष तरीके से वो पापों को स्वीकार नहीं करते, प्रत्यक्ष तरीके से वो पापियों को बचाते नहीं हैं। परंतु पीठ पीछे कुछ भी हो सकता है, हु नोज। और नीचे जब हम गिरते हैं और अनीति और अधर्म का जब शासन होता है, अधर्मी और अनीति का जब राज होता है, तो क्या होता है? बाहुबली और गुंडे मवाली लोकतंत्र को बंधक बनाकर चुनावों को जीत जाते हैं। तब यह स्थिति होती है मेरे मित्रों, जब बाहुबली और गुंडे मवाली लोकतंत्र को बंधक बनाकर चुनावों को जीत जाते हैं, तब यह स्थिति होती है। जब प्रत्यक्ष के अंदर अनीति नहीं, सॉरी, अप्रत्यक्ष में अनीति और अधर्म नहीं करना है, प्रत्यक्ष चौड़े एकदम मैं कह सकता हूं, हाँ साहब मेरे ऊपर 100 केस चल रहे हैं, मेरे ऊपर इतने कोर्ट केसेस चल रहे हैं, फिर भी मैं तो ऐसा कर रहा हूं, हत्या के आरोप या बड़े बड़े आरोप भी मेरे ऊपर लग रहे हैं, उसके बाद में भी यस आई एम द गुडी पर्सन, बूथ कैप्चरिंग करके भी मैं सीट्स जीत सकता हूं। ऐसा होता है और कुछ कुछ जगह पे ऐसा होता है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी कभी कभार होता था, ऐसा बहुत कुछ होता है अभी। तो मेरे मित्रों, कलयुग के अंदर ऐसे लोग भी हमें काफी देखने को मिलते हैं। ऐसे लोगों के लिए बूथ कैप्चरिंग, ईवीएम में घोटाला करना, गुंडाई करके भी चुनाव जीत लिया जाता है। परंतु पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। राजनीति गिर के अनीति और अधर्म हो गए, परंतु बाहुबली से भी बड़ा बाहुबली
नकारात्मक बाहुबली, वी कैन वेट, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जो मानवों की जो अधर्म और अनीति है, जो आप देख पा रहे हैं कि छोटा मोटा ईवीएम घोटाला, छोटा मोटा बूथ कैप्चरिंग, बच्चों वाली बात है, उससे भी भीषणतम तरीकों की चीज़ों के लिए हमें तैयार रहना होगा, और वो भी काफ़ी निकट भविष्य के अंदर। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। तो मेरे मित्रों, सर्वनाशी शैतान जो कि अधर्म का पूरा प्रतीक है, अधर्मों का भी अधर्म है, जो मानवों के अधर्म से बहुत ज़्यादा अधर्मी हैं, उनकी ज़िंदगी भी हम अपने जीवन काल में हो सकता है देख लें। हमें नहीं पता क्या होगा, भविष्य जो हुआ नहीं है, अभी तक संभावनाएं हैं हजारों, कुछ भी हो सकता है। एलियन दिख सकते हैं, दूसरे लोग के प्राणी दिख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। तो मेरे मित्रों, मानवों का जो अधर्म और अनीति है, उससे भी भीषणतम चीजें हो पाना संभव है, और हो सकता है आप और हम अपने जीवन काल के अंदर ये देख पाएं। और हिंदी भाषा की सुंदरता देखिए, शैतान पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध है। शैतान इंग्लिश में क्या लिखते हैं? सैटन, SATAN। अगर हिंदी के अंदर कहूं तो सत प्लस ना, सत क्या होता है? सत्य या धर्म। और जिसके अंदर धर्म ना हो, जिसके अंदर सत्य ना हो, जो सत्य और धर्म से हीन हो, जो कि सत्य और धर्म के विरुद्ध हो, जो कि अधर्म का पक्षधर हो, जो कि अनीति का जन्मदाता हो, जो कि भगवान, जो कि सत्य होते हैं, उनके विरुद्ध हो, वही तो कहलाता है आखिर शैतान या सैटन। तो देखिए, शब्द है हिंदी का या संस्कृत का, परंतु पूरे विश्व में क्या प्रसिद्ध है? सैटन। और यही ब्यूटी है प्राचीन भाषाओं की, संस्कृत की, हिब्रू की और हिंदी की। तो मेरे मित्रों, भगवान ना करे कि यह दृश्य आपको देखना पड़े, परंतु यह दृश्य अगर देख भी लेते हैं तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। जो भी व्यक्ति राजनीति कर रहा है, भले वो, ये पूरी तरीके से उसका व्यक्तिगत चुनाव है, जो भी आदमी राज कर रहा है उसका, कि वह सत्य का आचरण करे या धर्म का आचरण करे, या धर्म राज के श्रेणी के अंदर आचरण करे, या राजधर्म की स्तर का राजत्व दिखाए, या राजनीति के स्तर का राजत्व दिखाए, या अनीति और अधर्म का पालन करते हुए अपना राजत्व भोगे, या उससे भी नीचे गिरे और शैतान का सहायक हो। जैसे कुछ लोग फॉल्स इल्यूमिनाटी में भी देर, वो हो सकता है कि अधर्म के पक्षधर हों। परंतु सबसे बड़ी बात है, राजत्व हो या कोई भी हो, ये पूरी तरीके से एक व्यक्तिगत चुनाव है। ये जो भी वो बनने जा रहा है, सत्य, धर्म, धर्मराज, XYZ, ऊपर से ऊपर का सत्य आचरण करे या नीचे से नीचे का शैतान का गुलाम बने, उत्तरदायित्व पूरी तरीके से व्यक्तिगत है। ये पूरी तरीके से एक व्यक्तिगत चुनाव है। कर्म चक्र के अनुसार उसे अनिवार्य रूप से फल भोगना ही भोगना होगा। यदि एक बाहुबली बूथ कैप्चरिंग कर रहा है, आज बेचारी जनता कुछ कह नहीं पा रही है, परंतु हो सकता है कि ईश्वर की अदालत के अंदर आपकी बर्बादी सुनिश्चित हो सकता है कि ईश्वर आपके ईवीएम में किए गए घोटालों को देख नहीं पा रहा हो, आपकी हॉर्स ट्रेडिंग को फिलहाल रोक नहीं पा रहा हो, परंतु वो सब कुछ देख रहा है। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। मेरे मित्रों, कर्म चक्र से परे खुद भगवान भी नहीं है, तो आप और हम जैसे एक सामान्य व्यक्ति क्या हो सकते हैं। तो कृपया करके व्यक्तिगत चुनाव कीजिए, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व लीजिए और उसके अनुसार आचरण कीजिए कि आखिर क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। आप भाग्यशाली हैं कि आप राजा बने हैं, आपके अंदर राजत्व है, आपके अंदर कुछ है, दैट्स व्हाई यू आर ए किंग, यू आर MP, यू आर ए विधायक, यू आर समथिंग मिनिस्टर। परंतु अगर आप गलत करते हैं तो परिणाम भी उतने ही ज्यादा भीषणतम होंगे। यदि कमजोर आदमी, कमजोर जनता 10 रुपए का घोटाला करती है, आप हो सकता है 10 लाख करोड़ का घोटाला कर सकते हो, तो परिणाम भी उसी के हिसाब से अनुपात में होगा। मेरे मित्रों, और एक और ब्यूटीफुल फिलॉसफी आपके समक्ष, यदि सत्य का पालन कर लिया जाए, यदि सत्य जो सबसे हाईएस्ट राजत्व है,
यदि सत्य का पालन कर लिया जाए तो बाकी सब जो नीचे की चीजें हैं, धर्म, राजधर्म, राजनीति, सब कुछ जो नीचे की चीजें जो है वो अपने आप ऑटोमेटिकली होती चली जाएगी। परंतु यदि आप नीचे की चीजें पालन करना शुरू करेंगे तो अनिवार्य नहीं है कि जो ऊपर की चीजें हैं, सत्य, धर्म, धर्मराज, राजधर्म इत्यादि का पालन हो पाए। इस चीज का स्पेशली ध्यान दीजिएगा। मैं जानता हूं कि थोड़ा सा अभी हिंदी का लेवल थोड़ा ज़्यादा ऊंचा हो गया है, इसीलिए मैं आपको समझा तो रहा हूं, लेकिन साथ साथ में मैंने आपसे पूरा प्रयास किया है कि हर शब्द को इसके अंदर लिख दिया जाए, ताकि यदि आप इसे डाइजेस्ट करना चाहें, इसे पचाना चाहें, तो आप पॉज करके शांति से इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, विचार और मनन भी कर सकते हैं। हो सकता है कुछ कुछ चीज़ें ऊपर से जा रही हो, नो प्रॉब्लम, परंतु आप पॉज करके आराम से देखेंगे तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएंगे। इट इज जस्ट लाइक कि फर्स्ट गियर एंड फोर्थ गियर, ऊपर वाली चीजें करोगे नीचे अपने आप हो जाएगा। अगर आप सोना खरीद सकते हो तो चांदी, पीतल, तांबा अपने आप खरीद लोगे, परंतु अगर आप तांबा खरीदने की हैसियत रखते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि आप हीरे, मोती, जवाहरात कर पाओ, खरीद पाओ। दैट्स वाई ऊपर की चीजें होती है, नीचे अपने आप हो जाएगा। नीचे की चीजों पे लटके रहोगे, अटके रहोगे, ऊपर कोई जरूरी नहीं है। चलिए 2 मिनट आपका और खर्च करता हूं। कोई आदमी राजनीति का पालन करता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो राजधर्म का पालन करे, कोई जरूरी नहीं है वो धर्मराज के लेवल का राजत्व का पालन करे, कोई जरूरी नहीं है कि वो धर्म के लेवल का राजत्व का पालन करे या सत्यवादी हो। परंतु एक सत्यवादी यदि है तो अनिवार्य रूप से उसको नीति के ऊपर चलना होगा, अनिवार्य रूप से उसको धर्म के ऊपर चलना होगा, उसे धर्मराज भी निभाना होगा, उसे राजधर्म भी निभाना होगा, बिना किसी पक्षपात के। ये होती है सत्य की ब्यूटी। तो मेरे मित्रों, जो सतयुग होता है, जो लाइटनिंग एज होता है, जो यूटोपिया होता है, जो राम राज्य होता है, जो आदर्शवादी विश्व होता है, उसके अंदर राजत्व जो होता है वो धर्म को फॉलो करता है। राजा जो होता है धर्म गुरुओं के आगे नीचे झुकता है, उनसे धर्म की शिक्षा लेता है, उनसे जो सीखा हुआ ज्ञान होता है वह अपनी प्रजा के अंदर बांटता है। परंतु कलयुग में क्या होता है, जो राजत्व होता है वो अर्थ या मनी का अनुसरण करता है। 100 करोड़ में कोई बिकता है, कोई 50 करोड़ में बिकता है, कोई 8 करोड़ में बिकता है। कई बार तो पार्टी के अध्यक्ष भी 1 से 2 करोड़ रुपए के अंदर बिक जाते हैं। तो मेरे मित्रों, सतयुग के अंदर राजत्व धर्म को फॉलो करता है और कलयुग के अंदर राजत्व मनी को फॉलो करता है। जो ज्यादा पैसा देगा मैं उसके हिसाब से नीतियां बनाना शुरू कर दूंगा, भले वो जनता के लिए कल्याणकारी हो या ना हो। यही हमारी ब्यूटी है कलयुग की। तो मेरे मित्रों, हमारे एक महान व्यक्ति जो आप देख पा रहे होंगे, शायद ये भी बाहुबली हैं, पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ही यह, उनको ज्ञान देने के लिए, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, उनको कर्म चक्र का पाठ पढ़ाने के लिए, उनको उनकी दुर्दशा का ध्यान, उनकी अज्ञानता का ध्यान दिलाने के लिए यह एपिसोड उनके समक्ष उपस्थित है। मेरे मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। राजा अगर राम जी होंगे तो नो डाउट प्रजा के अंदर भी आदर्शात्मक चीजें होगी। इसका विपरीत भी उतना ही सत्य है। यथा प्रजा तथा राजा, जैसी प्रजा होगी उसको वैसा ही राजा मिलता है, क्योंकि राजा कोई आसमान से उठ के थोड़ी आ जाता है। जैसे आप और हम लोग हैं, जिन लोगों को हम वोट दे रहे हैं, वैसा ही तो हमारे राजा बनेंगे, वैसे ही तो हमारे शासक होंगे। मेरे मित्रों, यदि प्रजा सैकड़ों और हजारों रुपयों का घोटाला करती है तो राजा हो सकता है कि हजारों करोड़ और लाखों करोड़ का घोटाला कर दे, क्योंकि उसके पास पावर है। अगर मैं 1000 रुपए का भ्रष्टाचार करता हूं, यदि एक कोई कुली है, कोई व्यापारी है, कुछ मिलावट करके, कुछ गलत करके वो 200-500 रुपए का घोटाला कर देता है, तो बेचारा छोटा व्यापारी, छोटा व्यक्ति, छोटा एक आम आदमी हो सकता है सैकड़ों हजारों रुपए का घोटाला करे। परंतु राजा, ये जो आपके समक्ष उपस्थित है, फोटो है, राजा अगर चाहे तो 2 लाख करोड़ रुपए का भी घोटाला कर सकते हैं। तो मेरे मित्रों, जैसी प्रजा होती है वैसा ही राजा होता है।
ये भी उतना ही सत्य है। अतः हमें क्या करना चाहिए? लोकतंत्र में प्रजा को अपना शासक बहुत ध्यान से, सत्य से, धर्म से चुनना चाहिए। जिस व्यक्ति में सापेक्षिक रूप से ज़्यादा सत्य हो, सापेक्षिक रूप से ज़्यादा धर्म हो, उन्हें चुनना चाहिए। यदि दो, एक ग्रे और एक ब्लैक है तो आपको ग्रे चुनना चाहिए। यदि एक लाइट ग्रे है और एक दूसरा डार्क ग्रे है तो आपको लाइट ग्रे चुनना चाहिए। यदि एक क्रीम है और एक लाइट ग्रे है तो आपको क्रीम चुनना चाहिए। यदि एक निष्पक्ष सफ़ेद है और एक क्रीम है तो आपको सफ़ेद चुनना चाहिए। तो मेरे मित्रों, लोकतंत्र में प्रजा को अपना शासक बहुत ध्यान से, सत्य से, धर्म से चुनना चाहिए। किसी भी तरीके से भले प्रभावित होना उसके लिए घातक सिद्ध होगा। आप यदि फ्री की चीज़ों में बिक जाते हो, यदि आप बॉटल के अंदर बिक जाते हैं, यदि आप कुछ साड़ी या लैपटॉप में बिक जाते हैं, यदि आप कुछ मोपेड या लूना के अंदर बिक जाते हैं, स्कूटी में बिक जाते हैं, यदि आप फ्री बिजली के अंदर बिक जाते हैं, यदि आप फ्री चीज़ों में बिक जाते हैं, तो निसंदेह मान के चलिए कि जो आपको अगर 1000 रुपये फ्री दे रहा है तो वो खुद का 1 लाख से 2 लाख रुपए राशन पानी जमा कर रहा है, भले खुद के लिए हो या पार्टी के लिए हो। तो मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, इस कुदरत के अंदर फ्री केवल बातें हैं। आपका जो डाटा जिससे कि आप देख रहे हैं वो भी फ्री नहीं है। यस, वी कैन डू द नो प्रॉफिट नो लॉस, दैट कैन बी गिवन, परंतु हर चीज फ्री नहीं है। भूखा ना मेरे हमारे शासन में, इट इज ओके। पीने का पानी मिले, इट इज ओके। सड़क और अच्छी मिले, इट इज ओके। सामुदायिक सुविधाएं हो, दैट इज ओके। परंतु फ्री का ये जो कीड़ा है, जब तक वो रहेगा तब तक राजा भ्रष्टाचार से परे या मुक्त नहीं हो सकता। एक हमारे कोई माननीय एमपी थे, शायद भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका। भारत सरकार ऐसा कहती है कि 35 लाख रुपए के अंदर आप एमपी का चुनाव लड़ लीजिए, ओके। उन्होंने ये कहा ऑन पेपर, ऑन रिकॉर्ड्स, 8 करोड़ रुपए उनको लगे थे एमपी का चुनाव लड़ने के लिए, और वो भी लगभग 15 साल पहले की बात है। तो हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, हाथी के दांत खाने के और होते हैं। तो मेरे मित्रों, चुनाव लड़ना महंगा हो जाएगा तो सारी की सारी कीमत आप ही से वसूल होने वाली है। तो कृपया करके फ्री के लालच से बचें। शासक से अच्छी सुविधाओं की अपेक्षा करें, परंतु फ्री के चक्कर में न रहें और अपने आप को बिकाऊ न मानें। अपने वोट की ताकत को समझें। मेरे मित्रों, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप अपने हिस्से का कर्तव्य निभाएंगे और लोकतंत्र के अंदर अपनी शक्ति को पहचानेंगे। बी द चेंज विच यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड। उस परिवर्तन को जो कि आप लाना चाहते हैं, उसकी शुरुआत हमसे खुद से होनी चाहिए। ठोकरें खाकर भी न समझे तो मुसाफिर का नसीब, पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया था। सत्याग्रह, चॉइस इज ऑफ योर्स, एक कदम विश्वगुरु भारत की तरफ, संगच्छत्वम, आइए साथ चलें। मेरे मित्रों, दिस एपिसोड इज टू मेक द ईडन गार्डन। धरती को, भारत को एक विश्वगुरु बनाने का एक विनम्र प्रयास है। इस धरती को राम राज्य बनाने का एक विनम्र प्रयास है। धरती को एक रहने लायक बेहतर प्लेस, बेहतर जगह बनाने का प्रयास है। और ये विश्वास आप में जगाना है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। नोइंग इज गुड बट डूइंग इज ऑलवेज बेटर। बहुरंग या जो मिसेलिनियस सीरीज है उसके एपिसोड्स बनते रहेंगे। द सीरीज विल बी कंटिन्यूड। अंततः अधर्म और धर्म के मध्य धर्म युद्ध में धर्म की विजय होगी। अंततः भारत विकासशील देश से विकसित देश बनेगा। अंततः भारत पुनः सोने की चिड़िया और विश्व गुरु का स्वप्न पूरा करेगा। ये विश्वास आप में जगाने का विनम्र प्रयास इस चैनल के माध्यम से किया जा रहा है। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कभी साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कभी न कण भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए। पाठक गण है पीने वाले, दर्शक गण है पीने वाले, चैनल मेरी मधुशाला। दिस टाइम द टाइटैनिक विल नॉट सिंक इन द सी। भव सिंधु के अंदर टाइटैनिक डूबने नहीं जा रहा है। नोआ के आर्क की तरह, मनु की नौका की तरह इस बार भी हम जमीन को टच करने जा रहे हैं। मेरे मित्रों,
If there is any kind of the questions, feedback, doubt, suggestions, critics are there, that can be sent at 0to infinity.praful.dabi@gmail.com. आप भले मुन्ना भाई MBBS हो किशनगढ़ से, या डॉक्टर जानवी शर्मा हो, या प्रोफेसर जानवी शर्मा फ्रॉम पुणे, साइला या शिकागो से, आप कोई भी क्यों ना हो, इस नीली छतरी के नीचे कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में क्यों ना हो, आपका ये मित्र हमेशा आपके हर प्रश्न के लिए, हर समस्या के लिए उपलब्ध रहेगा, उपलब्ध था और उपलब्ध है। मेरे मित्रों, थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग। आई प्रफुल डाबी बो टू यू, आई प्रफुल डाबी बो टू द गॉड हिडन इन यू। मैं प्रफुल आप में छुपे जनता जनार्दन में को, आप में छुपे परमात्मा को नमन करता हूँ। हैप्पी टाइम्स एंड गुड डे। Thank you.